दिवस के इस मौके पर ममता बनर्जी के जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उसको लेकर राजनीतिक गलियारे में किस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, ये सुनिए। फिर से हम लोग इस बार एक दिन लड़ाई शुरू हुआ था 1993 में बंगाल से सीपीएम को हटाने के लिए, और इस बार हम लोग सारी देश से नरेंद्र मोदी का एक न्यायतंत्र सरकार को हटाने के लिए हम लोग शपथ लिया है। और सारी देश में ये जो वर्चुअल मीटिंग सारी देश में, तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, त्रिपुरा में, बंगला में, सभी जगह में ये वर्चुअली देखा जाए। तृणमूल कांग्रेस जो 21 तारीख शहीद दिवस मना रहा है, जो दूसरा पार्टी का 200 कार्यकर्ता को मौत का घाट उतार दिया, वो शहीद दिवस कैसे मना रहा? उसका शहीद दिवस ढंग नहीं है। तो आपको बता दें, इधर बीजेपी के नेताओं ने बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या पर दिल्ली में राजघाट पर शोक सभा की है, श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में लगातार कानून व्यवस्था पटरी से उतर रही है। 21 जुलाई बंगाल की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। एक समय था कि कांग्रेस के एक आंदोलन में 13 युवकों की हत्या हुई थी और उस आंदोलन को ममता बनर्जी ने किया था, और शासन में आने के पहले उन्होंने वादा किया था कि शहीदों को जिन लोगों ने हत्या किया है उनको सजा दी जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कमीशन भी बैठा, आज जिन लोगों ने हत्या किया वो मंत्री हैं, और जिन लोगों ने हत्या करवाया उस यहाँ आज भी राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ममता बनर्जी के पास अब औचित्य नहीं रह गया इस शहीद दिवस को मनाने का। पूरा पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता 40 के ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता का मौत हो गया। लाख लोग घर से बाहर है, कहाँ है, किसी के पास मोबाइल है तो हमारे साथ फ़ोन में बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग को भी तो मालूम नहीं है कि बहुत सारे के पास मोबाइल भी लूट लिया है, घर में भी लूट लिया है, बच्चे का जो बुक्स है, जो ज्वेलरी है, छोटा मोटा जो गरीब का जो था सब कुछ लूट लिया है। उनका जो घर में जो पालते हैं वो भी लूट कर लिया है, उसका जो ज़मीन है वो भी दखल कर लिया है। अभी कहाँ सब लोग हैं, इसके ऊपर ही हमारा ये चल रहा है। पश्चिम बंगाल का परिस्थिति एकदम ठीक नहीं है, बहुत भयानक है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना काल में ऑक्सीजन संकट से मौत पर राजनीति तीखी हो गई है। कल राज्यसभा में केंद्र सरकार का जवाब आने के बाद जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से करारा जवाब आया। ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, और आज उस बेशर्मी को और अंडरलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जैसी उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। उन्होंने वही किया, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, जिम्मेदारी नहीं ली। इस देश में कितनी मौतें हुई हैं, उसमें से कितनी ऑक्सीजन की वजह